Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 15 सितंबर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसी के साथ साथ जो दोस्त हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए एक सजेशन, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नोट्स बनाना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के एंड में आपको बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स के होमवर्क क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो कि आपके रिविजन पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अगर आप चीटिंग करके आंसर नहीं करेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे, बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, खुद सर्च कीजिए। आपको दो जैसे 5 क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में, तो अगर आप खुद सर्च करेंगे ना, तो आपको 5 की जगह 10 चीज़ें याद होंगी। आई अश्योर यू दैट। नेक्स्ट, अगर स्टार्ट करते हैं कुछ करंट अफेयर्स से, रिवीजन से, एंड देन विल बी मूविंग ऑन टू द आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे आगरा की। आगरा को वो पहली सिटी बन गई इंडिया में जिसको वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम मिला था। ठीक है, ये पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया था, मतलब ट्रायल बेसिस पे लॉन्च किया गया था। फिर सांबा वो पहले डिस्ट्रिक्ट बन गए इंडिया में जिसने 100% हाउस होल्ड्स को कवर किया अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत स्कीम के अंडर। कैबिनेट ने अप्रूव किया 540 मेगावाट ऑफ कार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कहाँ पर? किश्तवाड़, जम्मू एंड कश्मीर में। महाराष्ट्र की बात करें, ये पहला इंडियन स्टेट बन गया जिन्होंने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन को डेवलप किया फॉर पोर्टेबिलिटी ऑफ आईसीडीएस स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम के लिए। फिर गूगल की बात करें, इन्होंने एक एमओयू साइन किया तेलंगाना के साथ फॉर द डिजिटल इकोनॉमी फॉर यूथ, वीमेन एंड एंटरप्रेन्योर्स। इंडिगो की बात करें, ये पहली एयरलाइन बन गई थी टू लैंड एयरक्राफ्ट यूजिंग द नेविगेशन सिस्टम, जिसका नाम रहेगा गगन। तो आपको क्या याद रखना है? नेविगेशन सिस्टम का नाम गगन रहेगा, और इसकी मदद से एक एयरक्राफ्ट को लैंड किया गया था पहली एयरलाइन के द्वारा। वो कौन सा था? इंडिगो एयरलाइन। आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट पीडीएफ। जो आपकी पॉकेट पीडीएफ है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली पीडीएफ है, अब वीकली पीडीएफ आपको हर 7 दिन में इजीली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो हो गई पीडीएफ, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ, वीकली क्विज की, तो 7 डेज, आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक
PDF होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की PDF, एक कंपाइल्ड PDF होती है, वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की PDF भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना, हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं, सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की PDFs कहाँ मिलेंगी, आप जो PDF पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट PDF प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आज की न्यूज़ पे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद मेटा का पहले क्या था, जिसको हम फेसबुक के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा भी टाइप किया गया है। किस लिए टाइप किया गया है? XR टेक्नोलॉजी के लिए टाइप किया गया, कि इसमें जो स्टार्टअप्स हैं उनको बूस्ट मिल सके, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा टाइप किया गया। किस कंपनी के साथ? वो है मेटा। अब ये पूछेंगे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा XR टेक्नोलॉजी क्या होता है। ये तो बहुत बड़ा टर्म होगा, लेकिन अगर मैं लिखूं आर्टिफिशियल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये होती है आपकी एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहते हैं XR टेक्नोलॉजी। बेसिकली आर्टिफिशियल रियलिटी में के लिए, बेसिकली आपकी वर्चुअल रियलिटी के लिए बूस्ट देने के लिए। अभी हम देखते हैं कि मेटावर्स जो आपका लॉन्च हुआ, ये क्या है? ये एक आर्टिफिशियल रियलिटी ही तो है, ये आपकी एक वर्चुअल रियलिटी ही तो है, कि आप प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ पे आप अपनी एक वर्चुअल वर्ल्ड देखते हैं, वहाँ पे आप घूम रहे हैं। ठीक है, तो इनमें बूस्ट लाने के लिए, इन स्टार्टअप्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोग्रेस देखने के लिए, इन स्टार्टअप्स को गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए मेटा, जो कि पहले फेसबुक था, इन्होंने टाइप किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि एक्सटेंडेड रियलिटी के जो बेस स्टार्टअप्स हैं अक्रॉस इंडिया, जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इन पे बेस्ड रहेंगे, इनको फंड प्रोवाइड करने की बात की गई। यहाँ पे कुछ 50 बिलियन खर्च करने की बात की गई, आने वाले $50 बिलियन खर्च करने की बात की गई आने वाले 2 साल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंदौर की। इंदौर कहाँ पे है? पहले तो ये देख लो, इंदौर कहाँ पे होता है, कौन सी स्टेट में? मध्य प्रदेश में। तो इंदौर वो पहली कंट्री बन गई है इंडिया की जिसको हम स्मार्ट सिटी कह सकते हैं विद स्मार्ट एड्रेसेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एड्रेसेस। पहले स्मार्ट एड्रेसेस को समझ लेते हैं। आपको एक कोड गिवन होगा, अगर आपको जैसे कहीं पे भी अपना एड्रेस बताना पड़ता है तो आपको पूरा एक लाइन का एड्रेस देना पड़ता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द स्मार्ट एड्रेसेस का मतलब क्या है कि आपको एक कोड दिया जाएगा, वो कोड आपके एड्रेस को सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इंदौर मध्य प्रदेश की जो सिटी है, ये पहली स्मार्ट सिटी बन गई इन द इंडिया विद स्मार्ट एड्रेसेस के इम्प्लीमेंटेशन के साथ। ठीक है, इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो स्मार्ट सिटी बनने की बात की गई, ये किसके द्वारा की गई? एक MOU साइन किया गया था को फाउंडर ऑफ पटा नेविगेशन एंड ऋषभ गुप्ता IAS हैं, जो कि CEO रहेंगे इंदौर स्मार्ट सिटी के फॉर एडवांसिंग द स्मार्ट सिटी। ये जो पटा नेविगेशन है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है। बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये जो पटा मोबाइल ऐप है ना, ये कि आप फ्री सर्विस ऐप प्रोवाइड करती है। ये आपको हेल्प करेगी टूरिस्ट को गाइड करने की, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लिए टूरिस्ट को गाइड करेगी, या फिर जो लोकल्स हैं वहाँ लोगों को हेल्प करेगी ताकि वो बस स्टॉप्स का आइडिया ले सकें, लाइट पोल्स का आइडिया ले सकें, पब्लिक रेस्टोरेंट्स को फाइंड आउट कर सकें, ये पता लगा सके हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो क्या हमारे लिए बेनिफिशियल लगेगा। ये सारी एजुकेशन से रिलेटेड, सारी आपके डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम, सारी आपकी एक्साइज से रिलेटेड फैसिलिटीज़, ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिपार्टमेंट, वो सारे आपके इस पटा नेविगेशन में इंटीग्रेटेड रहेंगे गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के साथ। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर एंड जियो टैगिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, एम्बुलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी, इमरजेंसी सर्विसेज इंक्लूडिंग पुलिस एंड फायर डिपार्टमेंट की यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी अंडर दिस पटा एप्लीकेशन।
ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसके बारे में। तो क्या क्या आ जाता है क्वेश्चन, इंदौर को पहला स्मार्ट सिटी बोला गया ऑफ इंडिया, जो कहां पर है, किस स्टेट में है, मध्य प्रदेश में है, और ये किसकी मदद से, या फिर ये कह सकते हैं पहला स्मार्ट सिटी विद स्मार्ट एड्रेसेस होंगे उनके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, स्नो लेपर्ड एक्सपर्ट चारुदत्त मिश्रा, इन्होंने अभी विटले गोल्ड अवार्ड को जीता। देन अटल टनल की बात करें, रिसीव द इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड से, आईबीसी के बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किनको किया गया, अटल टनल को। फिर डीडी नेशनल पेट शो की बात करें तो बेस्ट शो फॉर एवर, इन्होंने अभी ENBA अवार्ड जीता 2021 के लिए। इंडिया विल बी कंट्री ऑफ द ऑनर एट द कैंस मार्शे ड्यू फिल्म फ्रांस में। नासा का क्लाइमेट रिसर्च साइंटिस्ट सिंथिया रोजनबर्ग, इनको वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया था 2022 के लिए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे, इसको भी मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कह रहा है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम, क्या है ये, जैसे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक अभी MOU साइन किया गया। आप कह सकते हैं इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके बात की ताकि हम ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम पे वर्क करेंगे। ये जो आपका GEP स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम है ना, 2019 में लॉन्च किया गया था, जो कि 1992 में इसको लॉन्च किया गया था, जो कि आपका ईयर है रियो अर्थ समिट का। ये मेन एम क्या है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम का, जो कि आपका किसके द्वारा लॉन्च, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आए, देखो हैंडलिंग जो करता है ना इसका ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम का, वो UNDP अभी हैंडल करता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड आपका टेरी, इन तीनों के द्वारा ये प्रोग्राम लाया गया था। ये चीज याद रखेंगे सबसे पहले। फिर जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम, मतलब अगर हम यहाँ पे समझें तो हम यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी बात करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रिजर्व कर सकें। अगर हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है, क्योंकि हम देखते हैं जो डैमेज तो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप इसके लाइव एविडेंस भी देख पा रहे हैं, जैसे यूरोप में सूखा पड़ रहा है, चाइना में सूखा पड़ रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से फिर क्या हुआ, आपने देखा कि पहले बहुत ज़्यादा हीट वेव आई थी, फिर आपने देखा पाकिस्तान में एकदम बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, अराउंड 1/3 ऑफ द पाकिस्तान अभी फ्लडिंग की वजह से, हैवी फ्लडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। इवन 20 to 30 बिलियन डॉलर के करीब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस की बात की जा रही है। ऑलराइट, आप देखेंगे पाकिस्तान पहले ही IMF की फंडिंग सिक्योर करने की बात कर रहा था, क्योंकि उनके पास पहले ही पैसे नहीं थे कि वो आगे प्रोग्रेस कर सकें। ठीक है, वरना वो अपने पेमेंट्स पे डिफॉल्ट कर जाते। तो अब आप देखेंगे कि वो तो था ही था, अब उस पर एडिशन क्या आ गया, ये फ्लड की वजह से जो नुकसान हुआ। ऑलराइट, तो ये बेसिकली वापस आते हैं, ये आपका क्या वर्क करता है कि जो भी आप आगे वाली जो कंपनी सेटअप होंगी, वो रिसर्च जो होंगी उन पे, या जो भी कंपनी होंगी वो क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ वर्क करेंगी, एनवायरनमेंट को बेटर बनाने के वहाँ पे उनका काम रहेगा। जैसे यहाँ पे मेन जो ऑब्जेक्टिव याद रखना है वो क्या है, प्रोग्राम एम्स टू स्टडी एंड वर्क ऑन द थीम्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन थ्रू NGOs, इनकी मदद से आगे बढ़ने की यहाँ पे बात की गई। ठीक है, और इसके लिए पैसा भी लगता है, बिल्कुल खर्चा किया जाएगा। ठीक है, अलग अलग जगह से इन्विटेशन यहाँ पे डोनेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑल्सो याद रखना है इन कंसल्टेशन विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, SGP विल रिलीज अ रिक्वेस्ट फॉर द प्रपोजल, जो कंटेन करेगा गाइडलाइन, जो आने वाला हमारा जो एक्शन प्लान होगा उसके लिए। NGOs जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कैन चूज डिफरेंट लेवल्स ऑफ ग्रांट्स एंड द हाईएस्ट इज एट $50,000 ठीक, कमिंग बैक याद रखेंगे क्या क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने टाई अप किया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा, ताकि लॉन्च किया जा सके ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम को। और ये इनिशियली कब लॉन्च किया गया था, 1992 में लॉन्च किया गया था, जिस ईयर को हम बोलते हैं रियो अर्थ समिट के नाम से भी। ठीक है,
मतलब उस साल में रियो अर्थ समिट भी हुई थी आपकी। चलिए, और एक चीज़ और, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मैं बात करूं, हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? न्यूयॉर्क में। अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, इनका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? नायरोबी, कीनिया में। नेक्स्ट पे आते हैं टीडीबी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। इन्होंने अभी रिसेंटली सपोर्ट किया कि अगर देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपको पता है कि हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, कि जो भी प्रोडक्ट हम बनाएं, हम चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट को इंडिया में डेवलप करना चाहिए, हम कुछ बाहर से इंपोर्ट नहीं करना चाहते। रीज़न बीइंग कि अगर हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो जो इंडिया का जो पैसा है वो इंडिया से दूसरी कंट्रीज में जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्रॉफिट जाएगा वो किन को जाएगा? अगर मान लो मैं अपना कोई डिफेंस का प्रोडक्ट, कोई भी इक्विपमेंट चाइना से या फिर नॉट चाइना, रशिया से इंपोर्ट करता हूँ, तो उससे बेनिफिट किसको मिलेगा? रशिया को मिलेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट कमाया वो तो रशिया ने कमाएगा। इसको आप सिंपल तौर पे देख सकते हैं। अगर मैं एप्पल हूँ, एप्पल की कंपनी अगर मैं इंडिया प्रोडक्ट बेच रहा है, इंडिया ने प्रोडक्ट खरीदा, मैंने प्रोडक्ट, आप इंडिविजुअल लेवल पे देखिए, आपने एप्पल का फ़ोन खरीदा, तो बेनिफिट किसको क्या? वो 1 लाख रुपए तक का जो फ़ोन आया एप्पल का, वो आपने दिया एप्पल को खरीदने के लिए। अब उसका जो प्रॉफिट जाएगा किस कंपनी के पास जाएगा? एप्पल का। अगर आप इसको ऐसे ही समझ लिया, अगर आपके पास इतनी स्किल्स होती, आप इतने सोशली साउंड होते, आपके पास फंडिंग होती, आप अपना खुद का एप्पल फ़ोन बना लेते, खुद का आईफोन बना लेते, तो आपके जो 1 लाख रुपए हैं वो बच जाते हैं, ठीक है। और वो 1 लाख रुपए, आप इसको ऐसे समझ लिया, आपके घर में सारे लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में, कोई स्क्रीन से रिलेटेड स्मार्ट है, किसी को टेक्नोलॉजी, किसी को कोडिंग आती है तो वो आपका सॉफ्टवेयर डेवलप कर देगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में स्मार्ट है, तो वो आपका पैसा जो 1 लाख रुपए था जो घर में ही रह गया, आपने अपने फ्रेंड्स, फादर को दे दिया, आपने अपने कज़न को दे दिया, आपने अपने छोटे भाई को दे दिया, बड़े भाई को दे दिया, और आप सबने मिलकर घर पे ही अपना एप्पल का आईफोन बना लिया। तो उससे क्या हुआ, जो वो 1 लाख रुपए था वो आपके घर में ही रह गया, अब वो आपके घर में ही यूज आएगा आगे। इससे क्या हुआ, वो 1 लाख रुपए एप्पल के पास नहीं गए। तो इसको ऐसे ही समझिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, और जो हम प्रोडक्ट्स पहले बाहर से इंपोर्ट करते थे डिफेंस के, उसको इंडिया में ही डेवलप करने के लिए, ताकि इंडिया की ही कंपनीज को बेनिफिट मिले और इंडिया को ही ग्रोथ मिले। इसीलिए अभी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है गाजियाबाद प्रिसीजन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो कि गाजियाबाद यूपी में है। रीजन क्या है? ये सपोर्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिजीनियस कंपोनेंट्स, जो कि सुकोई 30 मार्क 1 एयरक्राफ्ट का होगा, और 1500 HP बैटल टैंक इंजन के पार्ट्स को भी डेवलप करने में इनके लिए काम आएगा, ठीक है। और इंडिजीनियसली बिल्ट होगा तो मतलब इंडिया में ही उसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़, पंचायती राज मिनिस्ट्री और IRMA अभी इन्होंने पैक्ट साइन किया। हाँ, किस लिए ये पैक्ट साइन किया? रीज़न क्या रहेगा इस पैक्ट का? कि हम जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है ना, उसको स्ट्रेंथन करेंगे। हम पंचायत ग्रास रूट लेवल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, जो ग्राम पंचायत होती हैं उनको डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्लानिंग के लिए, उनको आगे कैसे बढ़ना है, उनके लिए प्लान्स डेवलप करने के लिए यहाँ पे बात की गई। कि इनके बीच में ये MOU साइन किया गया, पंचायती राज मिनिस्ट्री और IRMA क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, ठीक है। ये कहाँ पर है? और IRMA ये आपका गुजरात में रहेगा। कि जो जैसे अगर आप देखें, जैसे प्लानिंग होती है, अगर कोई चीज़ प्लानिंग से आगे बढ़ती है तो उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। आपने देखा होगा कि हमारी जो इंडिया की रिवर्स हैं वो इतनी पॉल्यूटेड क्यों है? रीज़न बीइंग कि जो भी फैक्ट्री सेटअप की गई, जहाँ भी फैक्ट्री सेटअप की गई, वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं की गई थी, वहाँ पे वेस्ट रिमूवल नहीं किया गया था उस प्रोडक्ट से। वहाँ पे क्या था कि बस पैसे बचाने के लिए जो वेस्ट मटेरियल है उसको ट्रीट ना करके सीधा पानी में बहा दो। उससे क्या होगा? आपके कंपनी के पैसे बच जाएंगे, क्योंकि उन्हें ट्रीट नहीं करना पड़ा उस पानी को, उसको ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ा, जिसकी वजह से वो साफ हो जाता। बल्कि जो भी केमिकल था, जो भी वेस्ट था, उसको सीधा नदियों में बहा देते हैं ताकि कॉस्ट कटिंग हो सके। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये मतलब गलत है कहीं ना कहीं, अगर लार्ज स्केल पे देखा जाए तो ये हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। तो और फिर आप देखेंगे भट्टे क्या होता है? बेसिकली ब्रिक्स जो मेकिंग होती है ना, ब्रिक्स को बनाने के लिए, ईंटों को बनाने के लिए, जो कंपनी उसको कह देते हैं, उसको लोकल लैंग्वेज में भट्टे कह देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे सेटअप करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें पॉल्यूशन भी बहुत क्रिएट किया जाता है। इवन जो लेबर्स होते हैं उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिलते, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है वहाँ पे। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बढ़ावा देने के लिए कि अगर हम आगे कोई भी कंपनी सेटअप करते हैं या फिर किसी भी विलेज एरिया में, रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में कहीं पे भी कोई इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है, तो और बेसिकली एक चीज़ और, जो इंडस्ट्री सेटअप की जाती है ना, वो प्रॉपर अर्बन एरियाज़ में नहीं की जाती हैं, वो आपके कहीं ना कहीं रूरल एरियाज़ में की जाती हैं, ताकि जो भी पॉल्यूशन क्रिएट हो वो आपके इन्वायरमेंट, आपकी जो सिटी लाइफ है, अर्बन लाइफ है, उस तक ना पहुंचे, उसको इम्पैक्ट ना करे। ठीक है, तो उन जो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे लाने के लिए ये टाई अप साइन हुआ, ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई बिटवीन पंचायती राज मिनिस्ट्री एंड IRMA। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट इंटरमॉडल डिजिटल TIR बेस्ड ट्रांसपोर्ट की फ्रॉम इंडिया टू ईरान। ये फ्लैग ऑफ किया गया फ्रॉम मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से। अगर मैं बात करूं ये TIR सिस्टम, ये क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में। मतलब अगर मुझे एक अपनी कंट्री से, इंडिया से दुबई में ट्रेड करना है, तो ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो गया, तो उसको ट्रेड करने के लिए उसके में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है ये TIR सिस्टम। ये आपके जो डिलेज होते हैं उसको प्रिवेंट करने में मदद करता है। और अगर एक चीज़ और, जो ट्रेड होता है ना, ये सारा गेम हो जाता है लॉजिस्टिक कॉस्ट का। लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होती है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आप जो सामान को, गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उस पर कितना खर्चा आ रहा है। आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी कि अगर जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, तो क्या होगा, आपके प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ जाएंगे। और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कंट्रोल कैसे रखेंगे, इसीलिए ये TIR सिस्टम लॉन्च किया गया था, ताकि कहीं पे भी किसी भी कंटेनर शिप को रुकना ना पड़े, उसका डिले ना हो टाइम में। अगर टाइम का डिले होगा, जो डिले हो जाते हैं, जैसे सामान वहाँ पे रुका रहा, ठीक है, आपका कंटेनर रुका रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो प्राइस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जो रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा था, और उस रॉ मटेरियल के बेसिस पे आके काफ़ी सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को बनाएंगी, तो वो डिले हो जाएगा। और फिर वो प्रोडक्ट्स डिले होंगे, तो फिर वो आपकी जॉब्स कटिंग हो सकती है, या फिर आपके प्राइजेस को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे, पहला इंटरमॉडल डिजिटल TIR बेस्ड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ईरान कहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया था, मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से करा गया था। ठीक है, एम क्या है, टू फैसिलिटेट पेपरलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट अंडर कस्टम्स गारंटी ऑफ TIR सिस्टम। मूविंग ऑन, दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें, इन्होंने स्टार्टअप पॉलिसी अनाउंस की टू एड द एंटरप्रेन्योर्स। तमिलनाडु गवर्नमेंट की बात करें, इन्होंने ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च की थी फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने MOU साइन किया, एसोसिएशन फॉर वॉलेंट्री एक्शन फॉर ट्रैफिकिंग फ्री इंडिया। कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन CBBOs कहाँ पे हुई थी, जयपुर में हुई थी। प्रियंका मोहाटी की बात करूँ, माँ करना, इनको नोट कीजिए, ये पहली इंडियन वीमेन बन गई जिन्होंने 5 पीक्स को क्लाइम किया अबव 8000 मीटर। दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें, ये प्रोवाइड करेगा फ्री सीवर कनेक्शंस अंडर मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के अंडर। फिर साइक्लोन की मैं बात करूं, जिसका नाम रहेगा आसानी, इसने हिट किया आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल को। नेक्स्ट बात करेंगे, EKI लिस्ट इंडियाज फर्स्ट प्लास्टिक प्रोजेक्ट अंडर ग्लोबल एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड। आई रिपीट, देखो अभी इंडिया में अगर आपको याद हो 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन लगा दिया गया। सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होता है कि एक बार प्लास्टिक यूज़ की और उसको फिर फेंक देते हैं। और हम जानते हैं प्लास्टिक अगर एक बार बन जाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तो वो आपके एनवायरनमेंट में सालों साल तक रहेगी, उसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता, वो नॉन बायो डिग्रेडेबल रहेगी। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एनवायरनमेंट पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपकी प्लास्टिक देखूँ, प्लास्टिक को अगर मैं ओशंस में फेंक देता हूँ, कूड़ा कचरा ऐसा ही होता है, पानी में फेंक दिया जाता है, सी में फेंक दिया जाता है, ओशन में फेंक दिया जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा हो जाता है प्लास्टिक का, रिसाइकल सारा नहीं हो सकता, बहुत लिमिटेड अमाउंट का आपका प्लास्टिक रिसाइकल होता है। तो जो बाकी बचता है उसको क्या करते हैं, लैंडफिल्स में फेंक देते हैं, उसको ऐसे ही कहीं पर डंप कर दिया। और अगर वही प्लास्टिक जो फूड प्लास्टिक होता है, और आपने देखा होगा इंडिया में कल्चर क्या है, लोग खाते हैं, रेफर खाते हैं या कुछ भी खाते हैं और उसको रोड पे ही फेंक देते हैं प्लास्टिक को, जो कि आपके रोड साइड जो कैटल्स होते हैं, जो आपके स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, वो उसको अगर प्लास्टिक को खा लें, वो तो उनके पेट में हमेशा रहेगा फिर। और कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि स्ट्रीट एनिमल्स जब कोई प्रोडक्ट खा रहे होते हैं, जैसे वो कूड़े में से कुछ खा रहे होते हैं, तो वो प्लास्टिक को भी कंज्यूम कर लेते हैं। गायें जो होती हैं आपकी, मोस्टली वो प्लास्टिक को खा लेती हैं, जिसकी वजह से क्या
होता है फिर उनकी डेथ भी हो जाती है। नॉट जस्ट गाय, अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ, एक्वेटिक लाइफ की भी बात करूँ, तो फिशेस हो गए, ऑक्टोपस हो गए, शार्क्स हो गई, ये क्या है, ये भी अगर प्लास्टिक को कंज्यूम कर लेती हैं तो इनकी भी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो आपके चिपक जाती है आपके ऑर्गेन्स में, क्योंकि और फिर उसका कोई इलाज नहीं। इवन आप देखेंगे प्लास्टिक ये आपका बिल्कुल एक कट ऑफ कर देती है आउटसाइड इन्वायरमेंट से। अगर किसी चीज़ को आप प्लास्टिक में पैक कर देते हैं तो वो आपका आउटसाइड इन्वायरमेंट से बिल्कुल उसको कट ऑफ कर देगी। सिमिलरली अगर वो किसी ऑर्गन पे चिपक जाती है या फिर आपके पेट में चली जाती है तो वो एक बिल्कुल कट ऑफ कर देती है आपको बाहर की चीज़ से, जिससे इंडिविजुअली आप कह सकते हैं डेथ हो जाती है। तो इसीलिए ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन कैसी प्लास्टिक को, जो कि आपकी रिसाइकेबल प्लास्टिक हो, इसीलिए प्लास्टिक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। EKI ने लिस्ट किया इंडिया का पहला प्लास्टिक प्रोजेक्ट अंडर ग्लोबल एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड। ऐसे फाइबर्स को डेवलप किया जाए जो कि प्लास्टिक को रिप्लेस कर सके, ऐसे प्रोडक्ट्स लाए जाएं जो कि आपके प्लास्टिक की जगह पे काम किए जाएं और वो ज़्यादा सस्टेनेबल हो, ज़्यादा बेनिफिशियल हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए। ठीक है, द प्रोजेक्ट हैज़ बीन लिस्टेड अंडर द प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन स्टैंडर्ड ऑफ वेरा, जो कि एक वाशिंगटन बेस्ड एक्रेडिटेशन कंपनी रहेगी। इसी के साथ साथ अगर जैसे देखें ऑल्टरनेट क्या हो सकते हैं प्लास्टिक के, आप बैम्बू के, अगर आपने देखा हो कभी भी आप रूरल एरियाज में गए हो तो जैसे आप ये प्लेट होती है ना, ये बैम्बू की प्लेट्स मिलती थी। बैम्बू के जो पत्ते होते हैं, लीफ होती हैं, ठीक है, बैम्बू के पत्ते, उसके पत्तों से आपकी ये लीफ बनाई जाती थी और ये बहुत ज़्यादा चलन में है। फिर हम आप देखते हैं आप बैम्बू जो स्ट्रॉ होती हैं, बैम्बू स्ट्रॉज आ रही हैं, जो आपकी टूथब्रश जो पहले प्लास्टिक से बनती थी वो भी आपकी अब बैम्बू से बन रही हैं। ठीक है, पीपल के पेड़ के पत्तों से आपकी ये पत्तल बनती हैं, पत्तल होती हैं जो कटोरी होती हैं, ठीक है, जो आपकी बाउल होता है उसको भी बनाया जाता है पीपल के पत्तों से, और ये तो बहुत टाइम से चलती आ रही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 17वें बर्ड सेंचुरी की, जो कौन सी है, वो है नंजारायन टेक, और ये कहाँ पर रहेगी, तमिलनाडु में रहेगी। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, 17वीं बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, कहाँ पर है और कौन सी है, नंजारायन टेक। 7.5 करोड़ रुपए की लागत से इसकी रीडेवलपमेंट की जाएगी, और याद रखेंगे इसमें अराउंड 130 बर्ड स्पीशीज हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। केरला गवर्नमेंट के द्वारा शैली ऐप लॉन्च की गई, जो कि एक हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन है। केरला गवर्नमेंट के द्वारा ही मैंने बताया था, इनका खुद का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और इन्हीं का खुद का OTT प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, सी स्पेस के नाम से। और मैंने बताया OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है, जैसे आपका नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, ये क्या है, ऑनलाइन ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। फिर हम बात करेंगे इंडिया के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की, जिसको हैंडओवर किया गया नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को, गुजरात में। MHA इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ टू रियलाइज इंडियाज ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव। हरियाणा की बात करूं, अधिगम स्कीम लॉन्च की गई थी ताकि टैबलेट्स को प्रोवाइड की जा सके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को, 3 लाख स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को, 10th 11th एंड 12th के बच्चों को। फिर अधिगम के साथ साथ याद रखेंगे यहीं पे चारा बिजाई योजना, फॉडर कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई थी। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होती है कल्टीवेशन, उसको इंश्योरेंस, उसका बीमा कराने के लिए लॉन्च की गई थी। ठीक है, फिर अगर मैं सोलर एनर्जी की बात करूं, वो कौन सी स्टेट है जो कि टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है सोलर एनर्जी में, वो है राजस्थान, फॉलोड बाय गुजरात, फॉलोड बाय महाराष्ट्र। राजस्थान की भी बात करें, ये वो पहली स्टेट बन गई जिसने 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी के टारगेट को अचीव करा है। नेक्स्ट SBI ने अभी $5 ट्रिलियन रुपीज़ की मार्केट कैप को ज्वाइन कर लिया। इस 5 ट्रिलियन मार्केट कैप क्लब को ज्वाइन कर लिया। और ये मार्केट कैप क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब आपकी कंपनी की टोटल वैल्यू क्या है, टोटल नेट वर्थ क्या है। ठीक है, तो 5.03 ट्रिलियन मार्केट कैप को अचीव करने वाली फॉर द फर्स्ट टाइम SBI बन गई है। ठीक है, और इसने $5 ट्रिलियन रुपीज़ क्लब को ज्वाइन कर लिया। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम BSE लिमिटेड, SBI 7th पोजीशन पे आता है इन द ओवरऑल मार्केट कैप विद अ मार्केट कैप ऑफ 5.03 ट्रिलियन रुपीज़। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स एक और चीज़ याद रखेंगे, अगर मैं बात करूं SBI ये 3rd लार्जेस्ट लेंडर बन गया है इंडिया का। अगर मैं फर्स्ट लार्जेस्ट लेंडर की बात करूं वो है HDFC बैंक, सेकंड पे आ जाता है आपका ICICI बैंक, ठीक है, और 3rd नंबर पे अब आपका SBI जो कि 3rd लार्जेस्ट लेंडर बन गया है इंडिया में।
फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे पिछले 3 महीनों में एसबीआई की जो मार्केट है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, 26 से 27% का हमें यहाँ ग्रोथ देखने को मिला है। इवन अगर मैं एसबीआई की बात करूँ, एसबीआई के जो चेयरमैन रहेंगे वो कौन है, दिनेश कुमार खारा जी। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1955 में इस्टेब्लिश किया गया था, और हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, मुंबई महाराष्ट्र में। मूविंग ऑन, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की बात करें कहाँ पर है, वाराणसी में। और पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी कहाँ पे था, दिल्ली में। नीति आयोग के द्वारा नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। अमित शाह ने इनॉग्रेट किया नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी को, कहाँ पर, हैदराबाद में। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, राजस्थान में, और ये आपकी 52वां टाइगर रिजर्व है इंडिया का। फिर मैं टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करूं तो 1973 में लॉन्च किया गया था। इंडिया के द्वारा एससीओ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर को होस्ट किया जाएगा। और एक चीज़ और, एससीओ में अभी कौन ज्वाइन करने वाला है, ईरान का ज्वाइन करने की न्यूज़ है कि ईरान आने वाले टाइम में एससीओ को ज्वाइन कर सकता है। फिर मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर की बात करूं, इनके द्वारा लोक मिलनी स्कीम लॉन्च की गई थी फॉर पब्लिक कंप्लेंट्स, फॉर रिड्रेसल, मतलब पब्लिक कंप्लेंट्स को सॉल्व करने के लिए। फिर पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है, भगवंत सिंह मान। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आम आदमी पार्टी से। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइवेट इक्विटीज और वेंचर कैपिटल को बढ़ाने के लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए इन सर्टेन सेक्टर्स। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो सेंटर के अंडर आती है, इनके द्वारा एक पैनल सेटअप किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर सेबी चेयरपर्सन एम दामोदरन। आई रिपीट, अभी रिसेंटली एक 6 मेंबर का एक्सपर्ट कमेटी सेटअप की गई थी जो कि चेयर की जाएगी किनके द्वारा, एम दामोदरन, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है सेबी के लिए। और ये रीज़न क्या था इस कमेटी का सेटअप करने के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, कि हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके इन सर्टेन सेक्टर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड इंट्रोड्यूसेस डिजिटल वॉइस एजेंट टू ट्रैक क्लेम स्टेटस। मतलब डिजिटल वॉइस एजेंट ये क्या है, इंट्रोड्यूसेस डिजिटल वॉइस एजेंट। आपने देखा होगा कि कभी भी आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं कोई भी, तो वहाँ पे ऑटोमेटेड वॉइस आ जाती है, चाहे वो लड़की की हो चाहे वो लड़के की हो। क्या होता है कि आप सिर्फ उसमें, आप ऑनलाइन भी जाके सर्च कर सकते हैं ऑटोमेटेड वॉइस। आप वहाँ पे अपना कंटेंट लिखिए, आप टाइप कीजिए जो भी आप चाहते हैं कि आवाज़ आए जिनकी, और आप उसको प्ले कीजिए। आपको पता लगेगा कि आप बिल्कुल ह्यूमन वॉइस को देख पाएंगे, लेकिन वहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर के द्वारा ही जनरेट की गई है। बिल्कुल ह्यूमन वॉइस लगती है कि सामने कोई इंसान बात कर रहा है, लेकिन वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रन कर रहा होता है। ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों वॉइस को आप ऐसे ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इसी के लिए जो क्लेम स्टेटस है उनको ट्रैक करने के लिए अभी एक डिजिटल वॉइस एजेंट लॉन्च किया गया आईसीसीआई लॉम्बार्ड के द्वारा, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होगा डेफिनेटली। और इसके लिए आईसीआईसी ने किनके साथ टाइप किया, skit.ai के साथ इन्होंने टाइप करा है। अगर मैं आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की बात करूं तो एमडी एंड सीईओ कौन रहेंगे यहाँ पे, वो है भार्गवा दास गुप्ता जी। इसको 2001 में फाउंड किया गया था और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। फिर वर्ल्ड के पहले अर्बन एयरपोर्ट की बात करूं, एयर1 कहाँ पर है, यूके में। ये आपकी फ्लाइंग कार्स एंड ड्रोन्स के लिए है। वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में रहेगा, इसने अभी $30 बिलियन फंड अनाउंस किया फॉर फूड सिक्योरिटी क्राइसिस। वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन कहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट पर है, और किसके द्वारा, नेट जियो के द्वारा इसको सेटअप किया गया था। एंथनी एल्बनीज की बात करें, ये ऑस्ट्रेलिया के 31st प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिए गए हैं। होसे रामोस होटा ये प्रेसिडेंट बने हैं ईस्ट तिमोर के। इंडिया एंड जॉर्डन के बीच में भी एक एमओयू साइन किया गया था फॉर द कोऑपरेशन इन द फर्टिलाइजर सेक्टर। फिर मैं इंडिया की अगर जून क्वार्टर की बात करूं, जो सेकंड क्वार्टर रहेगा उसमें जीडी की जो ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली वो डिक्रीज कर गई बाय 1.4% इन द सेकंड क्वार्टर, जो कि जून से लेके अगस्त तक होता है 2022 के लिए। और ये सेकंड वर्स्ट देखने को मिला हमें इन G20 नेशंस। आई रिपीट, OECD की रिपोर्ट आई, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इनकी एक रिपोर्ट आई G20 जीडीपी ग्रोथ सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022। यहाँ पे हमें इंडिया की जीडीपी देखने को मिली डिक्लाइन कर गई बाय 1.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि सेकेंड क्वार्टर के लिए जून ऑफ अगस्त में। ठीक है, इन एडिशन दिस वाज द सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मेंस अमंग द G20 नेशंस ओनली आफ्टर चाइना। ऑलराइट, मूविंग ऑन। नेक्स्ट हम बात करेंगे मास्टर कार्ड के लाइट हाउस मैसिव एक प्रोग्राम की। ये लाइट हाउस मैसिव प्रोग्राम क्या, जैसे लाइट हाउस क्या होता है, लोगों को राह दिखाने के लिए, तो ऐसे ही समझिए जो कि आपके मैसिव क्या होता है, मैसिव की पहले तो फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, मेक एंड स्केल सोशल इम्पैक्ट विजन। ठीक है, आगे आगे जो प्रोग्राम सेटअप किए जाएंगे, जो आपके
याद रखेंगे सबसे पहले तो उसको ऐसे समझेंगे, मास्टर कार्ड ने अभी पार्टनरशिप की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ फॉर देयर मास्टर कार्ड लाइट हाउस मैसिव प्रोग्राम, जो कि एक फ्री स्टार्टअप पार्टनरशिप प्रोग्राम है कि जो लोगों की हेल्प करने में मदद करेगा। ये लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कराएगा, जो भी उनकी क्वेरीज हैं, जो भी किसी भी स्टार्टअप की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में यहाँ पे मदद की जाएगी। ठीक है, तो ये एक स्टार्टअप को हेल्प करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया। और जैसा नाम है लाइट हाउस, लाइट हाउस क्या होता है, जब कोई रात को शिप भटक जाता है तो उसको गाइड करने के लिए कि किनारा किधर है, ये लाइट हाउस काम आता है। तो ऐसे ही समझिए स्टार्टअप, भटके हुए स्टार्टअप्स को लाइट हाउस की तरह एक गाइड करने के लिए, उनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए और उनको बताने के लिए कि आने वाले टाइम में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे हमें वर्क करना चाहिए। ठीक है, 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे वर्क करना है ताकि हम एनवायरनमेंट को एक बेटर प्लेस बना सकें। इसीलिए आप याद रखेंगे ये लाइट मास्टर कार्ड्स के लाइट हाउस मैसिव प्रोग्राम का एक फ्री ऑफ चार्ज स्टार्टअप प्रोग्राम है, लोगों को हेल्प करने के लिए, स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए। इन्होंने किन के साथ टाइप किया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ टाइप किया ऑन मास्टर कार्ड्स लाइट हाउस मैसिव प्रोग्राम। और ये जो मैसिव है ना, इसकी क्या फुल फॉर्म है, मैसिव एंड स्केल सोशल इम्पैक्ट विजन। पूछा सकता है कि ये मैसिव प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मास्टर कार्ड के द्वारा। किसके साथ मिलके, यूएनडीपी के साथ मिलके। और ये हेल्प करेगा टू हेल्प ओवर 1 बिलियन पीपल बाय 2025। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 29वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे जी को अभी विद्या देवी भंडारी जी, जो कि प्रेसिडेंट है नेपाल के, उनके द्वारा ऑनररी जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी इससे सम्मानित किया गया। किनको, जनरल मनोज चंद्रशेखर पांडे जी, जो कि 29वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इंडिया के। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इनके। ठीक है, फिर याद रखेंगे इनके बारे में कि इनको जनरल मनोज पांडे को पहला ऑफिसर फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स हैं, जो कि 29वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। इनको कमीशन किया गया था टू द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, जो 1982 में। और याद रखेंगे मनोज पांडे को कन्फर किया गया इस ऑनरी जनरल ऑफ द नेपाली अवार्ड से, कहाँ पर, प्रेसिडेंट्स ऑफिशियल रेजिडेंस में, शीतल निवास में, जो कि काठमांडू नेपाल में रहेगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस कंट्री के द्वारा ऑनरी जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी अवार्ड से सम्मानित किया गया या इस ऑनर से सम्मानित किया गया था। हमारे जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है 29वें, तो वो कौन है, नेपाल। कंट्री पूछा जाए तो नेपाल। नेक्स्ट, एस मुंद्रा जी, इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया बीएससी लिमिटेड का। कमल बावा, इनको इलेक्ट किया गया यूएस नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज में। बी गोविंद राजन, इनको अपॉइंट किया गया है नया सीईओ ऑफ रॉयल एनफील्ड, और यही वो कंपनी है जो कि आपकी बुलेट गाड़ी बाइक्स बनाती हैं। फिर नवीन श्रीवास्तव, इनको अपॉइंट किया गया न्यू एनवॉय टू नेपाल। सुनील अरोरा, इनको अपॉइंट किया गया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ ग्राम उन्नति। गोपाल विट्टल, इनको एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया भारती एयरटेल का। ये याद रखेंगे। फिर हम बात करेंगे एक अपॉइंटमेंट की, संजय कुमार राकेश जी को, जो कि अभी करंट सीईओ हैं आपके सीएससी एसपीवी का। सीएससी होता है कॉमन, सीएससी है आपका कॉमन सर्विस सेंटर, और एसपीवी हो गया स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो याद रखेंगे संजय कुमार राकेश जी, जो कि अभी करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सीएससी एसपीवी के, उनको अभी मैनेजिंग डायरेक्टर का भी के पोस्ट पे भी अपॉइंट किया गया है। और ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, तो मतलब ये कोई, इनसे पहले कोई मैनेजिंग डायरेक्टर रहा होगा, तो उन्होंने किनको रिप्लेस किया है, वो है दिनेश त्यागी जी को। दिनेश त्यागी को रिप्लेस करके संजय कुमार राकेश ये नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएंगे आपके सीएससी एसपीवी के। ठीक है, संजय कुमार राकेश की बात करें तो ये 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं ऑफ त्रिपुरा कैडर। मूविंग ऑन, गूगल की बात करें, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। गूगल ने भी किसके साथ, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, साइबर इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए कि सिक्योरिटी ज़्यादा हो सके, तो गूगल क्लाउड में आप जानते हैं गूगल क्लाउड क्या होता है, वेरियस कंपनीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अपनी स्टोरेज प्रोवाइड करता है, अपनी सर्विसेज देता है। तो वहाँ पर उनको बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अभी गूगल ने $5.5 बिलियन की डील के साथ बाय किया है मैंडिएंट को। और ये मैंडिएंट क्या है, साइबर सिक्योरिटी फर्म है, जो कि अभी गूगल क्लाउड की मदद करेगी इनको मोर सिक्योर बनाने के लिए, ताकि इनकी जो कंपनी है, इनका जो डाटाबेस है और जो ये क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, उनको ज़्यादा बेटर सिक्योरिटी और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। तो $5.4 बिलियन की ये डील रहेगी गूगल ने की, और किसको बाय किया, मैंडिएंट को, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। नेक्स्ट बात करें एशिया कप की। एशिया कप की मैं बात करूं 2022 के, तो ये अभी 15वां एशिया कप हुआ था 2022 में। किसने जीता, ये जीता गया
श्रीलंका के द्वारा। फाइनल में थे श्रीलंका और पाकिस्तान, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, लेकिन जीता किसके द्वारा गया? ये श्रीलंका के द्वारा जीता गया। ये तो आपका 15वां एशिया कप, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ था। 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में हुआ था। और अगर मैं बात करूँ 16वें एशिया कप की, ये कहाँ पर होगा? ये पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान में होगा और कब होगा? 2023 में होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ याद रखेंगे विराट कोहली ये पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने 100 मैचेस प्ले करे हैं इन द ऑल द फॉर्म्स ऑफ फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट में। तीनों फॉर्मेट कौन से हो गए? ओडीआई, T20 एंड टेस्ट। नेक्स्ट हम एक बुक की बात करेंगे, रंजनीज मंत्रास। ये बुक ऑथर की गई अभी PC बालासुब्रमण्यम जी के द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हिंदी दिवस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का जो आप नोट करेंगे। हिंदी दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और याद रखेंगे हिंदी की इंपॉर्टेंस बताने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इवन अगर आपको याद हो, इंडिया ने थोड़े टाइम पहले $800,000 प्लेज किए थे टू यूनाइटेड नेशन, ताकि हिंदी के यूज़ को UN में बढ़ाया जा सके, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज को वहाँ पे मान्यता देने के लिए और उसके यूज़ को बढ़ाने के लिए $800,000 इंडिया ने खर्च करे थे। इसी के साथ साथ मैं बात करूँ पहला हिंदी दिवस कब ऑब्जर्व किया गया था? 1953 को, 10 सितंबर 1953 को पहला डे ऑब्जर्व किया गया था। ये तो हो गया हिंदी दिवस, ये है आपका नेशनल हिंदी दिवस। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड हिंदी डे की, डिफरेंस समझिएगा, यह है नेशनल हिंदी दिवस या सिर्फ हिंदी दिवस। अगर मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड हिंदी डे की, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये आपका 10 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। 14 सितंबर को 1953 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। यहाँ पे शायद मैंने 14 सितंबर की जगह 10 सितंबर बोला, वो करेक्ट कर लेना। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 14 सितंबर 1953 में आपका हिंदी दिवस ऑब्जर्व किया गया था, नेशनल हिंदी दिवस। और अब हर साल 14 सितंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड हिंदी डे की, वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, नेशनल हिंदी दिवस नहीं, वर्ल्ड हिंदी डे, तो 10 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अब आ जाते हैं अपने होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, बिना चीटिंग के सबने कमेंट करना है, रिसर्च कीजिए, 5 की जगह 10 चीज़ों की, ये मेरी गारंटी है। व्हाट इज द रिटेल इन्फ्लेशन इन अगस्त इन इंडिया एज पर ऑफिशियल डाटा? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अभी वार्न किया एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी की किस नेबरिंग कंट्री में ऑफ इंडिया? फिर इंडिया इज सेट टू री इंट्रोड्यूस चीतास फ्रॉम नामीबिया इन विच नेशनल पार्क? और याद रखेंगे ये जो चीतास लाए जा रहे हैं ये नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बर्थडे पे लाए जाएंगे। इसी के साथ साथ इनको खाली पेट लाया जाएगा फ्रॉम नामीबिया। बताइए कहाँ पे इनको रखा जाएगा? नेक्स्ट, और इसी के साथ साथ स्टेट का भी नाम बता दीजिएगा कहाँ पे ये नेशनल पार्क रहेगा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स रिपोर्ट स्टेटेड दैट 50 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर स्टक इन द मॉडर्न स्लेवरी? किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई? फिर आपको बताना है व्हाट इज द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट्स हेल्थ एक्सपेंडिचर इन द GDP इन 2018-19। कल ही हमने ये क्वेश्चन करा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल की वीडियो अच्छे से देखना, उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस करी है कि पहले क्या थी और अब क्या है, गवर्नमेंट का शेयर क्या है, हेल्थ गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, वो चीज़ हमने पढ़ी थी। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 होमवर्क क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा सेशन हम फ्यूचर में लाते रहें तो कमेंट करके ज़रूर बताना और हमें मोटिवेट करते रहिए। आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और बेटर कंटेंट बनाने की बहुत मोटिवेशन होती है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@officerscloud.com।
affairscloud.com पे एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।